माधवी भाभी बोलिए। हाँ माधवी भाभी बोलिए। एक समस्या हो गई है। क्या क्या? वो मैं अंजलि भाभी के घर मिलके बताती हूँ, आप सब लोग अंजलि भाभी के घर आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है आइए। अब भी आती हूँ। एक काम करती हूँ, उनके लिए थाली पीठ बना देती हूँ। सुबह तो यही खा गए थे। एक मिनट, यही खा गए थे मतलब? मैंने तुम्हें बोला ना भाई कि उसके पास टाइम नहीं था, उसने मुझे बोला खाओ करके, और मैंने एक ही थाली पीठ खाया था। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ कि उनके लिए थाली पीठ बना देती हूँ। ऐसा बोलते जाना बनाओ ना। कमाल है भाई। सुना नहीं रही थी। बोलती हो सुना नहीं रही। सुन रही हूँ। लो रोशन भाभी आ गए, अब तो बताइए। हाँ बैठिए। हाँ तो आप लोगों को पता है ना, सुबह पोपट भाऊजी और मेरे ये रिश्ते के लिए मैरिज ब्यूरो गए थे। हाँ। तो फिर वहाँ तो ऐसा सब हुआ। तो ये बता रहे थे कि पोपट भाऊजी का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और वो काफी निराश हो गए हैं। He must be so heartbroken right now. एक्चुअली हमें उनका मूड ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए ना। वो हमारे भाई हैं, उनकी बहन होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है। अच्छा। मैं ये कह रही थी कि हम लोग उनसे मिलने जाते हैं और साथ में उनका मनपसंद खाना भी लेकर जाते हैं, तो हो सकता है उनका मूड ठीक हो जाए। नहीं का करेक्ट। अरे कहते हैं ना कि अच्छी बातों से और अच्छे खाने से इंसान का मूड अच्छा हो जाता है और पॉजिटिविटी भी लौट आती है। Okay, so then let's do it. हम सब लोग खाना लेके मेरे घर में मिलते हैं और फिर साथ में पोपट भाई के घर पे चलते हैं। है ना? चलो तो फिर चलो मिलते हैं। ये मैरिज ब्यूरो का लिस्ट कोई काम का नहीं है। इनको चित्रकार के लिए लड़की मिल गई, पत्रकार के लिए लड़की नहीं मिली। कौन है? पोपट भाई, मैं अंजलि भाभी। मैं कोमल, मैं बबीता, माधवी, वो रोशन। अरे ये तो मेरी बहनें हैं, दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाय पोपट भाई। हेलो, आइए आइए आइए। सुबह स्पेशली आपके लिए थाली पीठ भेजा था, लेकिन आपने खाया नहीं ना, तो इसलिए अभी गर्मा गर्म थाली पीठ बनाकर लेकर आई हूँ। ने वो तुम्हारा माटे ढांसाक लेने आई छो। और मैंने बनाया है आपका फेवरेट चिवड़ा। और मैंने खास आपके लिए एटीएम स्पेशल सूप बनाया है। अरे वाह। और पोपट भाई, ये सब खाने के बाद मैं मीठे में आपके लिए मिष्टी दोई लेके आई हूँ। अरे ये इतना सब कुछ क्या जरूरत थी इसकी? क्योंकि हमें पता है पोपट भाऊजी कि आपने दोपहर का खाना नहीं खाया है, इसलिए हम सब ये लेकर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे भूख नहीं है। अरे पोपट भाई, ऐसे कैसे भूख नहीं है? आपने लंच भी नहीं किया है। हाँ मैंने लंच नहीं किया है, लेकिन सच में अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। आप ये सब प्लीज वापस ले जाइए। हम जानते हैं आपका खाने का मन क्यों नहीं है। पोपट भाऊजी, मुझे इन्होंने बताया मैरिज ब्यूरो में आपके साथ क्या हुआ। कीड़े के पेट में एक बात नहीं रहती। पोपट भाऊजी, ये गोकुल धाम है, हम सब एक दूसरे के साथ गम और खुशी बांटते रहते हैं। सो गम हो या खुशी, यहाँ किसी से कुछ नहीं छुपता। नहीं कहा तो और पोपटलाल भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसी गलतफहमियां होती रहती हैं। हाँ पोपट भाई, टेंशन मत लो, खोडाई जी तुम्हारे साथ है। और पोपट भाई देखना, ईश्वर ने चाहा तो आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। और वो भी अच्छे से अच्छी लड़की के साथ। हाँ पोपट भाऊजी, आप सब मेरे बारे में इतना सब सोचते हैं, इसके लिए सच में बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। अरे पोपट भाई, what are you saying? वही जो सच है, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरी शादी हो। इसीलिए हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। वो कमन पोपटलाल भाई, खुद को दोष मत दीजिए, ये सब तो किस्मत का खेल है। अब मौका है पोपट भाऊजी, और जोड़ियां तो आसमान में बनती है।
गणपति बाप्पा ने जरूर आपके लिए कोई उचित जोड़ी ढूंढ के रखी होगी। पोपट भाई फिलहाल तमें मन नल्लू नहीं करो। हाँ आप कुछ खा लीजिए। हाँ पोपट भाई प्लीज हाँ, खा लीजिए ना। प्लीज, प्लीज, हाँ, प्लीज, देखिए 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 बहनों, मैं आप सबकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर पोपट भाई अरे मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। पोपट भाई अब जो हो गया सो हो गया ना, उसके बारे में सोचने का क्या फायदा। देखिए आप अभी ना कुछ अच्छा सोचिए बस। आप अभी अपना मन डाइवर्ट करिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए। पोपट भाई हमने ये सारा खाना खास आपके लिए बनाया है, तो खाना हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। जब भी आपका मन करे खाना खा लीजिएगा, ठीक है? हाँ प्लीज। ठीक है लीजिए। थैंक यू। पोपट भाई प्लीज खा लेना। हाँ खाना जरूर। हाँ ठीक है निकलते हैं। खुश है सब। आइए। अच्छा हो गया हम लोग पोपट भाई के लिए खाना लेके आ गए। हाँ उनका मूड भी अच्छा हो गया। मैं भी इनको जाकर बता देती हूँ। क्या है, पोपट भाजी को लेकर ये भी जरा टेंशन में थे। बस भगवान हमारे पोपटलाल भाई को हमेशा खुश रखे। क्या हुआ माधवी, आइडिया काम किया? पोपटलाल मूड में आ गया? ऐसा लग तो रहा था, थोड़ा थोड़ा मूड में आ रहे हैं। क्या हम लोगों ने उनको अच्छा खाना दिया है ना, तो अच्छा खाएंगे तो अच्छे विचार करेंगे और मस्त मूड में आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। आशा करते हैं ऐसा ही हो। हाँ अच्छा हो, आप लोग सोडा शॉप पे उनका ध्यान रखना, उगाच उनका ज्यादा मजाक मत उड़ाना। नहीं 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 बिल्कुल नहीं माधवी, और वैसे भी रात तक उसका मूड ठीक हो जाएगा। ओ मेहता साहब, बड़े दिनों से आपसे पूछने के लिए एक सवाल मेरे दिमाग में घूम गया। पूछूं? आप पूछो। रहने दो, तो बुरा मान जाओगे। अरे यार सोडी, जब तक तुम सवाल ही नहीं पूछोगे तब तक मेरा मस्तिष्क निर्णय कैसे लेगा कि बुरा मानना है या नहीं मानना है? क्या मस्त इश्क? भाई अय्यर, मस्त इश्क नहीं मस्तिष्क, यानी कि दिमाग, जो शायद आपके पास भी है। हाँ ब्रेन ब्रेन ब्रेन। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे सोडी? मेहता साहब, ऑफिस में जब भी मौका मिलता है साइड में क्या लिखते हैं कि नहीं? अच्छा हाँ हाँ, देखो भाई, लेखन का ऐसा है सोडी, जब भी हृदय में संवेदना तंतु जागृत हो जाते हैं तो संवेदना अक्षरों का जामा पहनकर शब्द में ढल जाती है और शब्द स्याही में स्नान करके पृष्ठ पे अवतरित हो जाते हैं। यार भाई समझे क्या नहीं? मैं क्यों समझू, सवाल तो जोड़ी ने किया है। मेहता साहब, आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैं आपको सवाल क्या पूछ रहा हूँ और आप संवेदना के जंतु बीच में ला रहे हो। अरे यार, संवेदना के जंतु नहीं, संवेदना के तंतु सोडी। हाँ, संवेदना के तंतु। मेरा सवाल ये था, लेखक हो तो घर पे तो लिखते ही हो, ऑफिस में जाके टाइम मिल जाता है तो चुपके से लिख लेते हो। अरे सोडी, ये जो तुम्हारा वाक्य है ना कि ऑफिस में टाइम मिल जाता है, ये वाक्य ही गलत है। अरे ऑफिस में नौकरी पेशा आदमी को टाइम मिलेगा कभी? ये जो बॉस लोग हैं ना, इतना काम कराते हैं कि और किसी काम के लायक ही नहीं छोड़ते हैं। ये बॉस लोग भी ना। अरे मेहता साहब, आप भी क्या, जब देखो तब नौकरी को लेकर रोते रहते हैं। अरे शुक्र मनाओ, काम है। अरे काम तो है, लेकिन ये रोना भी लाजमी है जेठालाल। ये जो नौकरी है ना, ये बिल्कुल इश्क मोहब्बत की तरह है। आदमी करेगा भी, रोएगा भी, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा कभी। हाँ, नहीं वो तो है, वो तो बराबर। भाई एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना। सही बात है। लेकिन आज के दौर में इस शेर को यूं कहा जाएगा कि भाई ये नौकरी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये जो बॉस का दरिया है, डूब के जाना है। अय्यर भाई समझे क्या नहीं? अरे जेठालाल, मेरे को बार बार क्यों पूछता है? मैं सवाल तो जोड़ी ने किया है। अच्छा, मतलब आप नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखो क्या है भाई,
इस देश में आदमी कितना भी क्यों न रोए, कितनी भी तकलीफ में क्यों न रहे, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस देश में हर विवाह योग्य कन्या के पिता अपनी कन्या के विवाह हेतु जो लड़का देखते हैं उससे पहला सवाल यही करते हैं, नौकरी क्या करते हो? तो चूंकि भारत एक विवाह प्रधान देश है, अतः नौकरी प्रधान देश है। सही बात है, समझेगा नहीं अय्यर भाई? अरे मैं क्यों समझेगा, मेरे पास तो नौकरी भी है और चौकरी भी है। अरे मतलब मेरा भी शादी हो गया है। हाँ अच्छा मेहता साहब, आपने जो ये बोला ना कि भाई शादी करने के लिए नौकरी होनी जरूरी है, ये बात कुछ बराबर नहीं है। अरे अपने पोपटलाल को ही देख लो, उसके पास नौकरी है लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है। अरे भाई जेठालाल, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर नौकरी करने वाले की शादी हो ही जाती है। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई, और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा है पर उनके पास नौकरी नहीं है। समझेगा नहीं अय्यर भाई? और जेठालाल तुम क्या पागल हो गया है? बार बार मेरे को एक ही सवाल पूछता है, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं? अरे इस बार मैं कुछ अलग बोल रहा था भाई, जैसे मेहता साहब ने बोला ना कि भाई देश में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास नौकरी है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, और ऐसे कई लोग हैं जिनकी शादी हो गई है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। तो वो हिसाब से मैं आपको कह रहा था कि आप समझे कि नहीं, आप कितना नसीबदार है कि आपके पास नौकरी भी है और आपकी शादी भी हो गई है। बिल्कुल। पर वो कितने हैं, और जिसके पास नौकरी तो है पर छोकरी नहीं है। अरे हाँ, पोपटलाल आदमी है नहीं? अरे नहीं, सवाल क्या कर रहे हो जेठालाल, नहीं आया है ना? बराबर है, मतलब नहीं आया पोपटलाल अभी तक। क्यों? जेठा भाई आज पोपट भाई का मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? वो क्या है कि पोपट भाई और भिड़े भाई दोपहर को बाहर गए थे, जब वापस आए तो पोपट भाई अजीब बात कर रहे थे। कैसी कैसी बातें? नमस्कार मंडळी। अरे ये भिड़े मास्टर तो आ गया पर पोपटलाल नहीं आया नहीं? अरे नहीं, फिर सवाल क्या कर रहे हो? नहीं, अरे नहीं आया है ना। अबे भिड़े, अभी तुम्हारे आने के पहले अब्दुल कह रहा था कि तुम और पोपटलाल कहीं आज बाहर गए थे, और जब वापस लौटे तो पोपटलाल बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। क्या हुआ? पोपटलाल को आज बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। अरे बाप रे, कैसे? क्यों, क्या हुआ? आज किसी ने उसका दिल दुखाया जेठालाल। किसने? और बिड़ो, और मैंने उधर हुआ क्या? अगर कोई पोपू का जानबूझ के दिल दुखाना ना, उन्हें तो मैं छटा नहीं। हाँ सोड़ी, जानबूझकर ही किसी ने उसका दिल दुखाया है, और जिसने भी किया है वो बार बार ऐसा कर रहा है ताकि पोपटलाल को आघात लगे। और मैंने एक बार उसका नाम बता दे, और उसकी तो खैर नहीं, उन्हें तो मैं नानी याद दिला दूंगा। लेकिन सॉरी, उसको नानी याद दिलाने से हमारा क्या फायदा है? हा? अरे नानी तो सबको याद रहता है, मेरे को भी अपना नानी याद है। अरे अय्यर भाई, सोडी ने मुहावरा बोला भाई, आज पता नहीं क्या हो गया अय्यर भाई को, आप समझाइए भाई। समझा? कुछ समझ ही नहीं रहे यार। मैं समझाता हूँ। देखो अय्यर, मैं समझ गया, मैं तो सॉरी। क्या क्या समझे? जेठालाल शराब है? भिड़े मास्टर, तुम नाम तो बताओ कि वो कौन है? हाथी भाई, जो पोपटलाल का दिल बार बार दुखा रहा है, बार बार तोड़ रहा है, वो है उसकी किस्मत, उसका भाग्य, उसका नसीब। उसकी किस्मत हमेशा कुछ ना कुछ करके उसकी शादी की आशा जगाती है और फिर उसे तोड़ देती है। आज भी ऐसा ही हुआ। मैरिज ब्यूरो से फोन आया था कि 2 लड़कियों ने पोपटलाल के बायोडाटा में इंटरेस्ट दिखाया है। अच्छा, मैं और पोपटलाल भागे भागे मैरिज ब्यूरो पहुंचे। वहां पर जाके उन लड़कियों की तस्वीर भी देखी। लड़कियां बहुत सुंदर थी। मुझे लगा कि पोपटलाल की आज बात बन ही जाएगी। तभी क्या? हाँ, तभी वो एक विचित्र चित्र वाली बात बीच में आ गई। अरे विचित्र चित्र वाली कौन सी बात मित्र? अफसोस हाथी भाई, अपने पोपटलाल ने रिपोर्टिंग तो बहुत की लेकिन कभी चित्र नहीं बनाया। मतलब ये अब्दुल के उन 2 लड़कियों ने चित्रकार पोपटलाल को पसंद किया था, पत्रकार पोपटलाल को नहीं।
ओहो ओहो, मतलब कोई और? हाँ, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, ना उन दो लड़कियों की और ना ही वो चित्रकार पोपटलाल की। वो मैरिज ब्यूरो वाले ने गलती से पेपर इधर के उधर कर दिए थे। मतलब कुल मिला के पूरा दोष किसका था? तो किस्मत का। ओहो, ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ। कोई यारो, अपना पोपू दुखी होके घर पे अकेले बैठा है और हम यहाँ पे सोडा पियेंगे, चंगा नहीं लगता। मैं उन्हें लेके आना। हाँ, लेके अच्छा, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। हाँ ठीक है, ले आओ। हाँ? अब पापू, दरवाजा खोल। हाँ पोपटलाल, दरवाजा खोलो। सोडी बेड़े, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम लोग जाओ। अरे पापू, अब प्यार से तू दरवाजा खोल रहा है कि नहीं? नहीं, सॉरी। तो मैं भी सॉरी, मैं अभी के अभी दरवाजा तोड़ रहा हूँ। रुक, मैं आ रहा हूँ। इस सोडी भी ना। अरे पोपू, है ना देव? है ना, अंधेरा क्यों है? जब जिंदगी में ही अंधेरा है तो घर में उजाला करके क्या करूं? अरे पोपू, ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कर रहा है यार? और कैसी बातें करूं? और ये क्या पोपटलाल, ये महिला मंडल तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी, वैसे का वैसा तुमने खाया नहीं? मुझे भूख नहीं है। अरे मतलब तुम दोपहर से बिना कुछ खाए अंधेरे में ऐसे ही बैठे हो घर पे? अरे भाई, तुम मुझे इतने सवाल मत करो, तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे क्या अकेला छोड़ दो? अब क्या ये देवदास बन के क्यों बैठे हो पोपटलाल? इसमें शोभा नहीं देता। चलो चलो। हाँ, बहुत हो गया पोपू, चलो हमारे साथ सोडे शॉप। मुझे नहीं आना, क्यों नहीं आना? मेरा मूड नहीं है। अरे, और तेरे मूड की ऐसी की तैसी। और मैंने बोला ना, चलो हमारे साथ। देख सोडी, जिद मत कर, मैंने बोला ना मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं आना। नहीं आएगा? नहीं। ओए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पक्का नहीं आएगा? नहीं। ठीक है, तो मत आ। अरे उठा के लेके चलते हैं इसका। मैंने मना किया ना। अरे मुझे नहीं आना है। मैंने जबरदस्ती मत कर सोडी, मुझे सोडी, चलो। पोपटलाल के आने के बाद हम लोग उसका मूड चेंज करेंगे, उसको सिंपैथी देंगे। नहीं, अय्यर, ये गलती मत करना भाई। सिंपैथी देने की कोई जरूरत नहीं है पोपटलाल को। क्यों? अरे भाई, पोपटलाल वैसे ही मैरिज ब्यूरो की बात से निराश है, उसी वजह से परेशान है। और आप वही बात अगर वापस छेड़ोगे तो ये जख्म पे मरहम लगाना नहीं हुआ, ये तो ऐसा हुआ जैसे जख्म पे नमक रगड़ दिया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेहता साहब। हम कोई और बात करके उसे प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल। हाँ, हम उसके सामने आशावादी बात ही करेंगे। समझा यार भाई? मतलब देखिए, अभी जो भी है, पोपटलाल है तो हमारा दोस्त है, ऊपर से बेचारा अकेला रहता है, तो अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? उसका परिवार तो हम ही है भाई। सही बात है। इसलिए अय्यर, जब पोपटलाल आएगा तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे और बढ़िया बातें करके उसका मूड ठीक करेंगे। करेक्ट। अरे उतार सोडी, मुझे उतार। उतारता हूँ यार। सोडी देख, मुझे आना ही नहीं है, मुझे उतार देना भाई। नहीं पोपू, छोड़ ना मुझे। अरे मुझे नहीं आना, मुझे छोड़ भाई। अरे छोड़ सोडी। अरे मुझे नहीं आना। सोडी, मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं है भाई, तू छोड़ मुझे जाना। अरे यार पोपटलाल, जब आ ही गए हो तो रुक जाओ थोड़ी देर दोस्तों के बीच में। हाँ पोपटलाल, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं बैठना है मुझे। ये पोपटलाल, ऐसा भी क्या हो गया कि दोस्तों के साथ नहीं बैठना है तुम्हें? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं ना, तो फिर आराम से बैठ जाओ। तो कल्पना कीजिए, आपका मूड बड़ा ही खराब हो और जबरदस्ती आपको कहा जाए किसी महफिल में चले, और नहीं चले तो जबरदस्ती ले जाया जाए। तो यही हुआ है पोपटलाल के साथ। रोशन सिंह सोडी जबरदस्ती उठा ले आए हैं पोपटलाल को अब्दुल की सोडा शॉप पर, और बड़ी खतरनाक स्थिति है। पोपटलाल इस वक्त उस पटाखे की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकता है, कभी भी फट सकता है और किसी भी दिशा में फट सकता है। अब क्या होगा? एक तो तनावग्रस्त पोपटलाल और उस पे ये गुस्से का बारूद, अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? यानी कि पोपटलाल फटने की तैयारी में। अब क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.